आज की इस वीडियो में आपको जो साधना बताने वाला हूँ, जो रिचुअल्स, जो प्रैक्टिस मैं आपको बताऊँगा, आप इसको नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैंने जो चीज़ बताई है उसको अगर आप करते हैं तो शायद ये आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसके बाद में अगर आप मुझे आके बताएंगे तो आपके पास बताने के लिए बहुत ही एक जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और ये चीज़ें बिल्कुल 100% आपके लाइफ के अंदर में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लेके आएगी, और वो एक पॉजिटिव चेंज होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ देवांश, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम शिव जी के तत्व को कैसे पा सकते हैं। तो अभी हमारे इंडिया के अंदर में जो हमारे पंचांग होता है उसके अकॉर्डिंग तुम देखते हैं तो देव शैनी ग्यारस है 6 जुलाई 2025 से, और इसके 4 महीने बाद आती है देव जागृति एकादशी, या फिर जिसे कहते हैं कि देव उठनी एकादशी, यानी कि उस समय भगवान विष्णु योग निंद्रा से उठते हैं। तो कहा जाता है कि इस टाइम के अंदर में सारा जो इस सृष्टि को संभालने का काम है वो भगवान शिव को दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज एक ऐसी प्रैक्टिस लेके आया हूँ जो कि आपको शिव तत्व को पाने में, उसको एहसास करने में, उसको महसूस करने में सहायता करेगी। मैंने इस प्रैक्टिस को कुछ एक स्टेप्स के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप है उसके अंदर में जाने कि हमें मंत्र कौन से का प्रयोग करना है, क्योंकि जब आप साधना के अंदर और तंत्र मंत्र को और हमारे वैदिक जो चीज़ें हैं उनको समझें तो पता चलेगा कि मंत्र ही भगवान है, मंत्र ही भगवान की एक ऊर्जा है। और कहते हैं कि अंत में जाके भगवान भी ही एक ऊर्जा है, यूनिवर्स है। तो हमें उस ऊर्जा के साथ में कनेक्ट करना, तो हमें एक मंत्र की जरूरत होगी। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब मुझे पता है कि ये बात सुनते ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा गुरु नहीं है, गुरु के बिना ओम का हम चांटिंग नहीं कर सकते हैं, उस वीडियो में उसने ये कहा था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ, और जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो ओम नमः शिवाय आपको कहीं से भी हार्म नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और इसके बाद बात आती है कि हमारा गुरु नहीं है। तो अभी तक फिजिकल फॉर्म में गुरु मेरा भी नहीं है, लेकिन आपको अगर यही डाउट है सबसे पहले, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, 6 जुलाई यानी कि देवशयनी एकादशी जिस दिन है उस दिन, या फिर आप इस साधना को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। तो जब आप इसको शुरू करेंगे, पहले ही दिन आपको बैठना है किसी मंदिर में या अपने घर में जहाँ पर शिवलिंग हो उसके सामने, और फिर आपने अपने एक हाथ में जल ले लेना है, जो कि आप गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर सिंपल पानी भी। और फिर आपको अपना नाम बोलते हुए संकल्प लेना है, अपने नाम और अपना एड्रेस और अपने पिता का नाम ये सब लेते हुए। तो संकल्प कैसे लेते हैं वो आप किसी और वीडियो में सर्च करके देख लेना, क्योंकि मैं अगर मैं सारी चीज़ें ही एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको संकल्प के साथ में भगवान शिव को अपना गुरु वहीं पर बना लेना है। तो आपकी सबसे पहली जो क्वेरी होती है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, और मंत्र आपको मिल चुका है। इसके बाद आता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो ये जो मैं साधना बता रहा हूँ वो होगी 41 डेज़ की। जैसे कि मैंने पहले भी भैरव साधना की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके बाद में हमारा स्टेप आता है कि हमने ये किया है 41 डेज़ के लिए। 41 डेज़ में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर हर रोज जल चढ़ाना है। अब बात आती है कि शिवलिंग कहाँ से आएगा। तो अगर आपके पास में मंदिर है कोई, दी बेस्ट है, आप वहाँ पे कीजिए। अगर नहीं है तो आप कहीं से शिवलिंग लेके आइए। आप सप्टिक का शिवलिंग लेके आ सकते हैं, या फिर अभी सावन के महीने में आपके बहुत से आसपास के लोग जा रहे होंगे हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या शायद आप खुद भी जा रहे होंगे, तो वहाँ से आप एक शिवलिंग को लेकर के आ सकते हैं अपने घर में भी। और उसका जो आपको करना है हर रोज शिवलिंग का जलाभिषेक, और वो आपको करना होगा सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में, जो कि मैंने बहुत ही इजी टाइम बताया है। तो हमारा पीरियड सेलेक्ट हो चुका है 91 डेज, मंथ सेलेक्ट हो चुका है, सुबह की जो हमारी क्रिया है वो हो चुकी है। और जो मंत्र आपको चांट करना है वो करना है 108 की एक माला, जो कि आप माला का काउंट इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं 3, 5, 8, 11 अपनी अकॉर्डिंग जितने भी कैपेसिटी हो। अगर आपने पहले दिन मंत्र जाप किया है तो आप शायद इसको 5-10 के आसपास तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप इसको 3 माला से या फिर 1 माला से शुरू कर सकते हैं। तो इन 40 डेज के अंदर में आपको क्या करना है, डेली चांटिंग करनी है। हम शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद हम सूर्य को भी जल अर्पित करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। इसके बाद में आपको
ब्रह्मचर्य का पालन करना है 40 डेज तक, 41 डेज तक। फिर साथ ही में आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सात्विक लाइफ रखनी है और उसके अंदर में आप कोशिश करें कि आप सात्विक भोजन खाएं और लिमिट का भोजन खाएं, बाहर से कुछ भी ना खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी साधना में भी। शिव के जलाभिषेक करने के लिए आप एक नया बर्तन भी लेके आ सकते हैं। अपने घर में जो बर्तन यूज़ आप करते हैं अपनी रसोई के अंदर, जिसको कि आप अपने जूठे बर्तनों के अंदर रखते हैं, वो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और चैंटिंग आप माला पे कर सकते हैं, उंगलियों पे कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और तरीके से मिलता हो वैसे भी कर सकते हैं। प्लीज़ कोई वो काउंटर जैसी कोई चीज़ होती है क्लिक करने वाली, वो चीज़ आप ना यूज़ करें। अब यहाँ पे हमारी साधना हो जाती है कंप्लीट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और इंटेंस करें, तो जो मैंने बताया आपको कि देवशयनी 11 जो है वो 6 जुलाई से है, तो 6 जुलाई या फिर इसके जो नेक्स्ट मंडे है, 6 जुलाई को मंडे है, उसका जो नेक्स्ट मंडे है, इनसे आप जो है ना 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो काफ़ी बाद देख रहे हैं तो आप अपने जो भी आपका नेक्स्ट मंडे आएगा तब से आप शुरू कर लीजिए 16 सोमवार का व्रत। और व्रत की जो कंडीशन है आपको पहले बता देता हूँ। तो आप शिव जी को सबसे पहले जल चढ़ाएंगे सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। और बात आती है खाने की, तो मैं आपको दो ही चीज़ें कहूँगा। नंबर 1 जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है, आप पूरे दिन में कुछ भी ना खाएं सिवाय पानी के। यानी कि ये मान लो कि मेरा कल व्रत है तो मैंने आज रात को खाना खाया 7-8 बजे के आसपास, और उसके बाद मैंने सब कुछ कट कर दिया। फिर नेक्स्ट पूरे दिन यानी कि पूरा मंडे आप कुछ नहीं खाओगे, और मंडे से अगले यानी कि ट्यूसडे को आप सुबह जो अपना 7-8 बजे खाना खाते हो वही खाओगे। ऐसा नहीं कि रात को 12 बज गई और अब मैं अपना खाना लेके बैठ गया हूँ। तो इस तरीके से आपको व्रत करने हैं 16 व्रत। और अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा आपको वीकनेस फील हो रही है, अगर ऐसा कुछ है, तो आप उसके अंदर दूध पीजिएगा सिर्फ एक बार ही। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू वगैरह है तो आपको अपने आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, आप एक टाइम खाना खाइए कुछ भी करिए, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बेसिक जो इसे बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो हमारा कि आपको कुछ भी नहीं खाना है, और एक दिन आपका ना खाना खाने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आज की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें आप कीजिए। 41 डेज के बाद में आप आके मेरे को बताइए कि आपको क्या इफेक्ट हुआ और क्या नहीं, क्या आपको भगवान से कुछ जुड़ाव महसूस हुआ या नहीं हुआ। आपको 110% कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ अगर आप 41 डेज या फिर 81 डेज करते हैं तो इसके इसका आपको इतना इंटेंस रिजल्ट मिल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बात यह है कि करेगा कौन। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और आप आके मेरे को ये भी नहीं कह सकते कि आपने कुछ गलत बताया था। लेकिन अगर आप करेंगे तो मैं आपको 100% दावे से कह सकता हूँ कि आप मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स के रिव्यू जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये सारी चीज़ें कीजिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।